जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 को। और बाउंड्री लेयर थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 को मैंने कंप्लीट कर दिया था और उसमें हम बताए थे कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड क्या होता है बाउंड्री लेयर। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को बताए थे पिछले क्लास में। साथ ही साथ हम लेमिनार फ्लो के केस में हम लोग अलग अलग कंडीशन देखे थे कि हमारा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना क्या क्या था हमारा लेमिनार के केस में। साथ ही साथ टर्बुलेंट के केस में भी हम लोग देखे थे बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या था। ठीक है, अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं बाउंड्री लेयर के सेकेंड लेक्चर में ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स क्या होता है उसको जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे ड्रैग फोर्स एंड क्या होते हैं हमारे लिफ्ट फोर्स। तो चलते हम लोग ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स की दुनिया में, और ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर कर लिए कि ये हमारा कोई सेक्शन है, ये हमारा कोई सेक्शन है, इस पे जो हमारा वेलोसिटी है किसका, स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है वो है हमारा यू इन्फिनाइट। यू इन्फिनाइट क्या बोल रहा है, दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अगर ये हमारा स्ट्रीम फ्लो कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। अब ये जो स्ट्रीम हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, जब ये बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। क्लियर, इसीलिए हम लोग इसको यू इन्फिनिटी से डिनोट किए थे। पिछले क्लास में भी मैंने इसको बताया था कि यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होता है जब इस बाउंड्री लेयर थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 को देख रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि ये जो हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, जब ये हमारे इसके बॉडी को, ये हमारे बॉडी को क्या करे, क्रॉस करे या इससे स्ट्राइक करे, बॉडी को क्रॉस करे या स्ट्राइक करे, तो इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जो है दो फोर्सेस लगेंगे। इस बॉडी के ऊपर हमारे दो फोर्सेस लगेंगे, यानी कि दो डायरेक्शन से फोर्सेस लगेंगे। दो अलग टाइप के फोर्स नहीं, दो डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स क्या होगा कि ये जो हमारा बॉडी है और ये जो हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो स्ट्रीम वेलोसिटी हमारे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रीम जो है हमारे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यदि स्ट्रीम हमारे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रीम हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो हम बॉडी लिए हैं इसका शेप कैसा है, एयर फॉइल शेप है। कैसा शेप है, एयर फॉइल शेप। और जब ये स्ट्रीम जो है, ये जो स्ट्रीम है जब इससे स्ट्राइक करेगा या इसको क्रॉस करेगा, तो पहली बात की एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर हमारा स्ट्रीम चल रहा है तो इस बॉडी के ऊपर भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, पहला डायरेक्शन देख लिए फोर्स का कि जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर। उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमारे स्ट्रीम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरी बात, दूसरा डायरेक्शन क्या होगा फोर्स लगने का, दूसरा डायरेक्शन होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। यहाँ से हमको क्या पता चला, दो डायरेक्शन पता चला कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो है हमारा स्ट्रीम जो है दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है। ठीक है, एक तो स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा उस डायरेक्शन में, और एक तो स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इन दोनों मतलब डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग देखते हैं, और दोनों डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं। अगर हमारा स्ट्रीम के डायरेक्शन में जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, और स्ट्रीम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहेंगे लिफ्ट फोर्स। तो ये दो बात हम लोग जाने यहाँ से कि ड्रैग फोर्स क्या होता है और लिफ्ट फोर्स क्या होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग इस बॉडी में डिनोट करना चाहें कि ड्रैग फोर्स हम लोग इसमें कैसे समझेंगे एंड लिफ्ट फोर्स इसमें हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए, ये हमारा क्या था, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था। ये हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था। ये क्या किया, बॉडी के साथ जाके मतलब
बॉडी को क्या किया, हिट किया, बॉडी को हिट किया या बॉडी को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा पहला ये स्ट्रीम जो है इसको क्या करेगा, कोइंसाइड करते हुए चलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से कोइंसाइड करते हुए चलेगा दोनों डायरेक्शन में। देखिए इधर से भी, ठीक है, कोइंसाइड करते हुए चला। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या हुआ, इस बॉडी पर क्या किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ इस बॉडी के ऊपर कई सारे परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, और उस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है इसका जो रिजल्टेंट निकाले हम, रिजल्टेंट निकाल रहे इसका, इस रिजल्टेंट फोर्स का हम लोग क्या देखेंगे, इस रिजल्टेंट फोर्स का हम लोग, इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग लिफ्ट फोर्स कहेंगे, इस रिजल्टेंट फोर्स को लिफ्ट फोर्स कहेंगे। कौन सा रिजल्टेंट फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, यानी कि अगर हमारा स्ट्रीम फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में तो उसके परपेंडिकुलर यानी वाई डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे ड्रैग फोर्स का, तो ड्रैग फोर्स क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रीम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है उस डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा है, बॉडी से कोइंसाइड करते हुए भी हमारा स्ट्रीम फ्लो कर रहा है। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जितना सारा फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहा है उसका रिजल्टेंट अगर लेंगे, उसका रिजल्टेंट अगर लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स कहेंगे। अभी हम इसका फॉर्मूला भी आपको दिखाएंगे कि लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम आप लोगों को डेफिनेशन दिखाते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या है, द फोर्स अ फ्लोइंग फ्लूइड एक्सर्ट ऑन बॉडी, ये हमारा बॉडी था, इस बॉडी के ऊपर हमारा कौन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, फ्लोइंग फ्लूइड, किस डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा इस बॉडी के ऊपर उस फोर्स को ये हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे, ड्रैग फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे, ड्रैग फोर्स। ठीक है, और साथ ही साथ लिफ्ट फोर्स देखिए क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिफ्ट फोर्स कहेंगे। जब हमारा फ्लोइंग फ्लूइड के परपेंडिकुलर अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिफ्ट फोर्स कहेंगे। क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला को जानने से पहले हमको एक चीज और जानना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए कि कैसे कैसे हम लोग कंपोनेंट को ब्रेक किए हैं। देखिए कंपोनेंट कैसे ब्रेक किए इसमें दिखेगा आपको। तो हम लोग क्या किए, एक कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिए इस बॉडी के ऊपर, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिए इस बॉडी के ऊपर, और मान लिए उस पॉइंट का जो एरिया है यहाँ पे, इसका एरिया मान लिए डी ए एरिया। क्लियर, इसका एरिया मान लिए हम लोग क्या, डी ए एरिया है। अब इस डी ए एरिया पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इस डी ए एरिया पे पहले देखिए इसके फ्लो के डायरेक्शन में, फ्लो का डायरेक्शन ऐसे इसमें टकराएगा तो कैसे फ्लो करेगा, इसमें टकराएगा तो ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे करके जैसे जाते रहेगा वाटर या स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे टकरा के ऐसे फ्लो करते रहेगा। तो अब इस डी ए एरिया पे ये जो हमारा डी ए एरिया, पॉइंट वाला एरिया डी ए एरिया हुआ, इसके ऊपर में अब देखिए ये बॉडी के साथ, ये बॉडी के साथ कैसे चल रहा है, एकदम कोइंसाइड होके चल रहा है। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी के ऊपर। क्या डेवलप हो रहा है, टाउ डेवलप हो रहा है। तो टाउ डेवलप हो रहा है यानी कि शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। कितने एरिया पे हो रहा है, तो डी ए एरिया पे हो रहा है। इसीलिए टाउ इंटू डी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे।
क्लियर। टाउ इंटू डी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका कि बॉडी के ऊपर से हमारा कॉन्साइड करते हुए फ्लूइड जा रहा था या स्ट्रीम जा रहा था, इसीलिए शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। एक तो इसके परपेंडिकुलर भी लगेगा फोर्स, इस बॉडी के ऊपर इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो परपेंडिकुलर किसी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए हम हमारे ऊपर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगते रहेगा हमारे बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्स कैसा होगा, प्रेशर होगा। प्रेशर होगा ना, फोर्स नहीं बोलेंगे। यहाँ क्या लग रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन से लग रहा है, 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 तो हम लोग यहाँ से क्या बोले, प्रेशर लग रहा है। अब ये प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा है, एक स्मॉल सा पॉइंट कंसिडर किए हैं, इसीलिए हम लोग बोले कि डी ए एरिया पे हमारा क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ से प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू डी ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P इंटू डी ए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख दिए प्रेशर फोर्स P इंटू डी ए। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम जान गए कि डी ए एरिया पे टाउ इंटू डी ए हमारा लग रहा है शियर फोर्स, और इसके ऊपर प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, P इंटू डी ए लग रहा है। दो बात आप लोगों को इसमें समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, डी ऑफ एफ डी इज इक्वल टू, कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए। देखिए अगर आप देखिए ये एक है, ये एक है आपका इस डायरेक्शन में हमारा, यानी कि देखिए अब आपको यहीं से क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे फोर्स को छोटे छोटे एरिया पे हम क्या लगा रहे हैं, शियर फोर्स निकाल लिए, छोटे छोटे एरिया पे हम लोग प्रेशर फोर्स निकाल लिए। अब इस छोटे छोटे एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे बॉडी के ऊपर हमारा स्ट्रीम के डायरेक्शन में कितना फोर्स रहेगा, स्ट्रीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स रहेगा, मतलब आएगा वो निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या किए, इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक आउट करते हैं। पहला फोर्स देखिए इधर है टाउ इंटू डी ए, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है P इंटू डी ए। तो सबसे पहले आपको ड्रैग फोर्स निकालना है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन के पैरेलल यानी कि स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा था उसको हम लोग क्या बोले थे, ड्रैग फोर्स बोले थे। तो इसीलिए हम लोग इसको कंपोनेंट में पहले ब्रेक आउट करते हैं। देखिए इसको पॉजिटिव मान लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, इसके अपोजिट निगेटिव, इसके अपोजिट निगेटिव। अब देखिए यहाँ थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव वाला, इस पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए कितना लगेगा, इसके साथ कॉस कोसाइन बनाएगा तो इसके साथ क्या बनाएगा, साइन। तो ये क्या लग जाएगा, टाउ इंटू डी ए इंटू साइन थीटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए इसको देखिए P इंटू डी ए, ये इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये देखिए तीर यहाँ पे देखिए किधर है, तीर किधर है, ये है ना तीर, ये वाला जो है तीर किधर है, एक मिनट, तीर देखिए इधर है तीर। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा ये इस डायरेक्शन में होगा, क्या हमारा P इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा होगा ना, और वो भी किस में, निगेटिव में। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाउ इंटू डी ए इंटू साइन थीटा माइनस P इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। बोले हाँ या ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ डी, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप क्या किए, टाउ इंटू साइन थीटा, टाउ है ये, इंटू P इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए। देखिए यही आया आपको क्या, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। अब देख लीजिए ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला यही था, टाउ इंटू साइन थीटा माइनस P इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए, टाउ इंटू साइन थीटा माइनस P इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए। ये आपका क्या था, ड्रैग फोर्स था। ये हम ड्रैग फोर्स निकाल लिए। अब हम लोग लिफ्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये तो देख लिए हम ड्रैग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें लिफ्ट फोर्स देखेंगे कि लिफ्ट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
तो लिफ्ट फोर्स को देखने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, लिफ्ट फोर्स हमारा स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है लिफ्ट फोर्स। अब देखिए उसी तरीके से छोटे एरिया पे हम लोग प्रेशर फोर्स निकाल दिए, और छोटे 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 एरिया को हम लोग अगर समेशन करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा बड़ा एरिया पे कितना हमारा लिफ्ट फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा क्या, क्लियर, निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिफ्ट फोर्स देखते हैं। तो देखिए लिफ्ट फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स देखना पड़ेगा यानी फोर्स का कंपोनेंट। अब देखिए ये P इंटू डी ए, पी देखिए तीर इधर लग रहा है, दैट मीन्स इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये ऐसे होगा, इसको क्या बोलेंगे P इंटू डी ए इंटू क्या, देखिए ये क्या है आपका इधर से कॉस थीटा, तो इसके साथ क्या साइन थीटा, साइन थीटा। अब टाव वाला देखिए, ये टाव वाला टाव इंटू डी ए, इसका कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा तो ये थीटा, ये नीचे आ जाएगा टाउ इंटू डी ए इंटू क्या आपका कॉस थीटा। बोलिए अब दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है यानी दोनों का दोनों निगेटिव है हमारा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ टाउ इंटू डी ए इंटू क्या कॉस थीटा माइनस क्या पी इंटू डी ए इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं माइनस ऑफ पी इंटू डी ए माइनस ऑफ टाउ इंटू ओ सॉरी डी ए नहीं, डी ए को तो बाहर ही करना है, डी ए को क्या करना है बाहर करना है, माइनस टाउ ऑफ टाउ इंटू कॉस थीटा माइनस पी इंटू साइन थीटा टू डी ए, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला माइनस पी इंटू साइन थीटा, पी के साथ साइन है, टाउ के साथ कॉस है और डी ए को हम बाहर किए हैं, देखिए यही आ गया, टाउ के साथ कॉस है, पी के साथ साइन है, डी ए को बाहर किया। आप इसको जो है इस वाले टर्म को इधर लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर और आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। इस डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लिफ्ट फोर्स लग रहा है, क्लियर। चलिए चलिए देखिए ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स ये दो पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिया, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में बता सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि यहाँ सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है कि ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसको जानना है। ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसको जानना है। तो पहला बोलता है कि ड्रैग फोर्स जो हमारा होता है वो फ्लूइड के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लूइड किस नेचर का है। प्रॉपर्टी का मतलब फ्लो कैसा है, ये भी बोल सकते हैं फ्लो कैसा है या फ्लूइड किस प्रॉपर्टी का है। दूसरा बोल रहा है कि बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा है, बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा है हमारा, मतलब अगर हम लोग बॉडी को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखें और इधर से स्ट्रीम वेलोसिटी जा स्ट्रीम क्रॉस कर रहा है इसको या इसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, इसको इस बॉडी को स्ट्राइक कर रहा है तो इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, इसके ऊपर में जो डेवलप होगा क्या डेवलप होगा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा शियर स्ट्रेस। और इस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्रैग फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ से एक बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब इस केस में जो ड्रैग फोर्स होता है हमारा वो मुख्यतः डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो हमारा शियर स्ट्रेस के ऊपर ओनली डिपेंड करता है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर क्या लग रहा है शियर फोर्स लग रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ड्रैग फोर्स जो है हमारा डिपेंड करेगा शियर स्ट्रेस ओनली जब हम लोग बॉडी को इस तरीके से रखें, ठीक है। अगर हम लोग का बॉडी का ओरिएंटेशन हमारा इस तरीके से हो यानी कि स्ट्रीम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखें बॉडी को,
तो वहां से क्या होगा, हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे टेढ़ा होगा। अब बीच में जितना भी हमारा स्ट्रीम है वो इसको क्या, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा ना, दैट मीन्स प्रेशर फोर्स आएगा। तो इस केस में जो ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा इसके ऊपर, प्रेशर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए ये तो हम दो पॉइंट इसमें बताएं कि हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कौन, ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स। दूसरा बताएं कि ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा इसमें जो होता है हमारा शेप ऑफ बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप कैसा है। ठीक, अब देखिए इसमें दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सी डी और सी एल का। इसको हम लोग कहते हैं कोइफिशिएंट ऑफ ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। इसको कहते हैं कोइफिशिएंट ऑफ लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। अब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी डी से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को। ये होता है आपका एफ डी, ड्रैग फोर्स। एफ डी को किससे डिनोट करता है, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। एफ डी इज डिनोटेड बाय ड्रैग फोर्स बटा हाफ इंटू रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू एरिया। यही हो गया आपका क्या, ड्रैग फोर्स का कोफिशिएंट का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला। अब कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट का फॉर्मूला होता है एफ एल डिवाइडेड बाय हाफ इंटू यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू ए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना सा है, बस इस ड्रैग फोर्स के जगह अगर आप यहाँ लिफ्ट फोर्स लगा दीजिएगा तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि बेस वाला नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर वाला जो चीज है वो क्या है, सेम है दोनों फॉर्मूले में। डिनोमिनेटर वाला जो भी हमारा हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू ए है, दोनों क्या है, दोनों फॉर्मूला में सेम है। और साथ ही साथ चेंज क्या कर रहा है, यहाँ एफ डी के जगह केवल आपको याद रखना पड़ेगा कि वहाँ एफ एल होता है। तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। अब देखिए, अब एक स्टोक्स साहब आए, स्टोक्स साहब ने ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बताया। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 3 पाई म्यू यू इन्फिनिटी इंटू डी होता है। 3 पाई म्यू यू इन्फिनिटी इंटू डी होता है। यू इन्फिनिटी वही फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू डी। जो यहाँ जो सी डी है, ये जो हमारा सी डी है, इसके अकॉर्डिंग सी डी हमारा क्या होगा, सी डी होता है हमारा 24 डिवाइडेड बाय आर ई होता है। अब इस सी डी की मदद से हम लोग एफ डी को कैसे कैलकुलेट किए, यानी कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ डी का फॉर्मूला ये कैसे हुआ, अभी हम आपको दिखाते हैं प्रूव करके। इसी फॉर्मूला से प्रूव करके दिखाएंगे आपको, इसी फॉर्मूला से प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए तो मेंशन कर दीजिए एंड ऑफ ड्रैग। क्लियर। अब देखिए आइए बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, इससे ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ डी इज इक्वल टू सी डी टू हाफ टू रो इंटू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू ए। बोलिए, अब स्टोक्स लॉ है, यानी कि पार्टिकल्स कैसा होगा हमारा, स्टोक्स लॉ में पार्टिकल्स किस नेचर का होता है, स्फेरिकल नेचर का होता है। स्फेरिकल नेचर का होता है तो उसका स्फेयर का एरिया कितना होगा। सबसे आप पहले आप सी डी का लिख लीजिए कि सी डी कितना बताया, 24 अपॉन आर ई गुना हाफ गुना रो गुना यू इन्फिनिटी का स्क्वायर गुना एरिया को आप लिख सकते हैं, जब स्फेरिकल है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। बोलिए, क्लियर। देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24। क्लियर, 8 तिया 24। दूसरे कलर से कटा देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24। क्लियर।
चलिए देखिए, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर ई को आप क्या लिख सकते हैं, रो भी के जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यू इनफाइनाइट डी अपॉन क्या, म्यू। तो बताइए म्यू कहाँ रहेगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, 3 गुना म्यू डिवाइडेड बाय रो यू इन्फिनिटी गुना डी गुना रो गुना यू इन्फिनिटी का स्क्वायर गुना पाई गुना डी स्क्वायर। बोलिए अब देखिए क्या क्या कट सकता है यहाँ से, यू इन्फिनिटी कैंसिल आउट, रो कैंसिल आउट, डी डी कैंसिल आउट। क्लियर, बचा आपका क्या, यहाँ से क्या बचा, 3 गुना म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी गुना क्या, पाई गुना यू इनफाइनाइट गुना डी। बताइए यही बचा, 3 पाई म्यू यू इन्फिनिटी इंटू डी। बताइए यही आपको मिल गया, किससे, इस फॉर्मूला से। बस स्टोक्स लॉ को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टोक्स लॉ में जो पार्टिकल्स होता है हमारा, उसको हम लोग स्फेरिकल मान लेते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे बॉडी कैसा मान लिया, स्फेरिकल बॉडी मान लिया। ठीक है, बॉडी को कैसा माना, स्फेरिकल बॉडी माना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला आएगा 3 पाई क्या म्यू यू इन्फिनिटी इंटू डी आएगा। 3 पाई म्यू, म्यू का मतलब क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको भी मेंशन कर दे क्या, डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर, डी डाया ऑफ बॉडी। क्लियर, यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ये इतना बात आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होता है। स्ट्रीम लाइन बॉडी, अगर हमारा स्ट्रीम जो है, अगर हमारा स्ट्रीम जो है बॉडी को कॉन्साइड करते हुए निकले, तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रीम लाइन बॉडी। उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन बॉडी कहेंगे। यानी कि बॉडी का जो सरफेस है, वो सरफेस जो है कॉन्साइड करे किसको, ये जो हमारा स्ट्रीम जा रहा है, ये जो हमारा स्ट्रीम जा रहा है, ये बॉडी के सरफेस को क्या करते हुए चले, एकदम कॉन्साइड करते हुए चले, एकदम कॉन्साइड करते हुए चले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस बॉडी को हम लोग कहेंगे स्ट्रीम लाइन बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन बॉडी। अब इस स्ट्रीम लाइन बॉडी में जब हमारा स्ट्रीम जो है इस बॉडी को कॉन्साइड करते हुए निकलेगा, तो इस लास्ट में जो एक जोन बनेगा या रीजन बनेगा, उसको कहेंगे वेक जोन या वेक रीजन। क्या कहेंगे, वेक जोन कहेंगे या वेक रीजन कहेंगे। क्लियर, ये था आपका स्ट्रीम लाइन बॉडी। ये पूछा एग्जाम में, ये जो है एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछा, ये डेफिनेशन जो बोल रहे हैं ये हम यही पूछा गया है कि ए बॉडी हुज सरफेस कोइंसाइड विथ स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी। दूसरा आता हमारा ब्लंट बॉडी एंड ब्लफ बॉडी, ब्लफ एंड ब्लंट बॉडी। दूसरा आता है हमारा ब्लंट एंड ब्लफ बॉडी। क्या होता है कि अगर हमारा कोई बॉडी है और हमारा इस डायरेक्शन से स्ट्रीम आ रहा है, तो ये जो स्ट्रीम आ रहा है इस बॉडी के सरफेस को पूरा पूरा कॉन्साइड नहीं करेगा, बस ऊपर से टच करते हुए निकल जाए, ऊपर से टच करते हुए निकल जाए, तो उस बॉडी को हम लोग कौन सा बॉडी कहेंगे, ब्लफ या ब्लंट बॉडी कहेंगे। जैसे यही है हमारा, ये हमारा बॉडी है और ये हमारा स्ट्रीम आया, हल्का सा इसको टच करते हुए निकल गया, पूरा पूरा का पूरा कॉन्साइड नहीं किया, तो यहाँ भी हमारा क्या डेवलप होगा, वेक जोन डेवलप होगा। और ये जो वेक जोन डेवलप होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर वेक जोन डेवलप होगा। कैसा डेवलप होगा, स्मॉलर वेक जोन डेवलप होगा। तो ये भी याद रखना है, ब्लंट एंड ब्लफ बॉडी, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है इसका इसका जहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी से, ठीक है, वो आपका फ्लो सेपरेशन। ठीक है, अब फ्लो सेपरेशन क्या होता है कि हम क्या किए, फ्लूइड को या स्ट्रीम को फ्लो करवाएं किसके ऊपर, एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर। एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर हम लोग क्या किए, स्ट्रीम को फ्लो करवाएं कर्व्ड सरफेस के ऊपर। और वो कर्व्ड सरफेस हमारा क्या था, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ कर्व्ड सरफेस से हम लोग क्या किए, स्ट्रीम को फ्लो करवाएं। जब हम लोग स्ट्रीम को फ्लो करवाते हैं सरफेस से तो हमारा क्या हमें क्या देखने को मिलता है, बाउंड्री लेयर देखने को मिलता है, बाउंड्री लेयर देखने को मिलता है। और बाउंड्री लेयर में यहां से इस बॉडी के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, वेलोसिटी हमारा क्या होते जाएगा, वेरी करते जाएगा, वेलोसिटी हमारा वेरी करते जाएगा। और ये जो हमारा वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ये कहाँ तक वेरी करेगा, जब तक हमारा वेलोसिटी टॉप का वेलोसिटी जो है u बराबर 99% ना हो जाए, किसका, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का 99% ना हो जाए वेलोसिटी, तब तक इसका वेलोसिटी क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। और इसी से हम लोग क्या देखे थे, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन देखे थे कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है इसमें कि जैसे जैसे हम लोग इस कर्व्ड सरफेस से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमको फ्लो सेपरेशन देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को किस पॉइंट पर फ्लो सेपरेशन देखने को मिलेगा, हम लोग जैसे जैसे इस बॉडी से आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि स्ट्रीम हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, हमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लो सेपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किस पॉइंट पर हमें फ्लो सेपरेशन देखने को मिलेगा उसको भी अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, दो जोन कंसिडर किए इसमें। एक तो हम जोन कंसिडर किए हैं ABC जोन, दूसरा जोन कंसिडर किए हैं DEF जोन। दो जोन इसमें कंसिडर किए। इस सरफेस से जब हमारा इस सरफेस के ऊपर से अगर हमारा फ्लूइड पास कर रहा है तो हम लोग क्या बोले, दो जोन कंसिडर किए। ठीक है, पहला जोन कंसिडर किए ABC जोन, दूसरा जोन कंसिडर किए DEF जोन। दो जोन कंसिडर किए, ABC जोन और दूसरा DEF जोन। अब जब हमारा फ्लूइड जो है ABC जोन से हमारा पास कर रहा है, या स्ट्रीम जो है हमारा ABC जोन से पास कर रहा है, तो इसमें क्या होगा ना कि एरिया जो है, एरिया ऑफ फ्लो जो है हमारा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, एरिया ऑफ फ्लो हमारा क्या करेगा, बताइए, एरिया ऑफ फ्लो जो है रिड्यूस करेगा। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए इन रीजन ABC रीजन में क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो हमारा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमारा प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इस डायरेक्शन इस जोन में क्या होगा, ABC जोन में एरिया हमारा रिड्यूसिंग होगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि इस जोन में ABC जोन में हमारा वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जब वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और साथ ही साथ हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हमारा जो है प्रेशर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है, फ्लो का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोपी डिवाइडेड बाय, यानी डीपी डिवाइडेड बाय डी एक्स लेस देन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। डीपी डिवाइडेड बाय डी एक्स लेस देन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, ये है आपका इस जोन की बात, इस जोन का, ABC जोन का। तो ABC जोन में क्या क्या मिलेगा हमको, पहला बात मिलेगा du डिवाइडेड बाय dy इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और dp डिवाइडेड बाय dx जो है वो हमारा लेस देन जीरो होगा। और यही हमारा जो ग्रेडियंट है ये है हमारा फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है हमारा, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, देखिए दो जोन में डिवाइड किया, जब बॉडी से हमारा स्ट्रीम क्या कर रहा है, पास कर रहा है,
तो पहला एबीसी जोन कंसिडर किया, दूसरा डीईएफ जोन कंसिडर किया। एबीसी जोन में बोला कि एरिया हमारा क्या कर रहा है, जब फ्लो कर रहा है तो एरिया हमारा रिड्यूसिंग हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, हेंस इसीलिए हमारा प्रेशर जो है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ डीईएफ जोन की अगर बात करें तो डीईएफ जोन में क्या हो रहा था कि जब हमारा स्ट्रीम डीईएफ जोन में आया तो वहां क्या ऑब्जर्व क्या पाया उन्होंने कि एरिया ऑफ फ्लो हमारा क्या कर रहा है, एरिया ऑफ फ्लो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। जब एरिया ऑफ फ्लो हमारा इंक्रीजिंग होगा तो वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या किया, हमारा फ्लो डिक्रीजेस हुआ। साथ ही साथ हेंस इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। प्रेशर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा क्या किया, इंक्रीज किया। प्रेशर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीज किया। इतना बात आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा। देखिए इतना बात, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिए, प्रेशर को क्या लिए, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीजेज लिए। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। कौन सा प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। और इसमें वेलोसिटी हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि वेलोसिटी du डिवाइडेड बाय dy हमारा क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। किसमें, डीईएफ जोन में। ये दो जोन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें फ्लो सेपरेशन में। अब हम लोग मेन जो जोन होता है जहां हमारा फ्लो का सेपरेशन होता है उस जोन की बात करेंगे। मेन जोन में चलते हैं, इसमें डीईएफ जोन में। अब हम लोग इसमें चलते हैं, डीईएफ जोन में चलते हैं। तो डीईएफ जोन में अब हम लोग कौन सा पॉइंट देखेंगे, ई पॉइंट को देखेंगे। ई पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा फ्लो जो है जोन एबीसी से जोन डीईएफ में आ रहा है, वैसे वैसे हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है इससे जो स्ट्रीम है, इससे जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां से ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इस बॉडी से टच था, ये क्या हो रहा है, वर्ज टू सेपरेट हो रहा है, यानी कि अलग होने के कगार पे है, अलग होने के कगार पे है। यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा एट y इज इक्वल टू 0 पे, यानी इस पार्टिकुलर पॉइंट, इस जगह वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस जगह वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए लिखे हैं du डिवाइडेड बाय dy, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट एट y इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, वर्ज टू सेपरेट बोले। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेपरेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं से हमारा क्या होगा, ये जो हमारा फ्लो का जो सेपरेशन पड़ रहा है, तो फ्लो क्या हो रहा है, सेपरेट होगा यहीं से, इसी पॉइंट से। इसी पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद जो भी हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा उसमें आपको आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें कि हमारा जो फ्लो हो रहा था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया इस बॉडी से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, फ्लो सेपरेशन हुआ, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोले, पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोले। क्लियर। अब देखिए जैसे ही हम लोग ई पॉइंट से आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग ई पॉइंट से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये क्या हो गया, बताइए। जैसे ही हम लोग क्या देखेंगे, एट पॉइंट ई बता दिए आपको। देखिए क्या क्या बता चुके हैं इसमें। पहला हम बता दिए रीजन एबीसी बता दिए, रीजन डीईएफ बता दिए, इसमें बता दिए डो पी डिवाइडेड बाय डो एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। अब एट ई में हम बताया कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन टेक्स प्लेस, वहीं ई पॉइंट पे जो है बाउंड्री लेयर का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यही तो बताएं अभी हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर, इसी को पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोले। ठीक, अब देखिए अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम ऑफ पॉइंट ई, यानी कि पॉइंट ई के डाउन स्ट्रीम चलिए, पॉइंट ई से डाउन स्ट्रीम यानी ऐप की बात कर रहे हैं, यानी इसके आगे ऐप की बात कर रहे हैं। बोल रहा है पॉइंट डाउन स्ट्रीम ऑफ पॉइंट ई फ्लो टेक्स प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन,
उसमें क्या होता है, जैसे ही ई से आगे हम लोग जाएंगे फ्लो क्या होने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट बिकम्स निगेटिव, यानी कि डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। देखिए जैसे ही ई से आगे बढ़े तो हमारा फ्लो कैसा होने लगा, रिवर्सल होने लगा। देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। देखिए अभी हम मिटा के दिखाते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो वही कह रहा है कि जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ सेपरेशन से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो फ्लूइड जो फ्लो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होने लगता है, और साथ ही साथ हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यही था आपका फ्लो सेपरेशन का पॉइंट। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए मेन क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे इसमें, पहला तो पूछ देगा आपको कि वर्ज पॉइंट, यही वर्ज टू सेपरेट यानी पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा होगा। अब पूछेगा पॉइंट ऑफ सेपरेशन के जगह पर शियर स्ट्रेस हमारा कैसा हो। शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाउ बराबर होता है म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। इसी डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई को हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी बोलते थे ना। एंगुलर वेलोसिटी जो वहाँ लेते थे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ या स्ट्रेन रेट भी बोलते थे। देखिए अब यहाँ पे इसको अगर जीरो करेंगे तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जहाँ पे हमारा जो है बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रहा था उस पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो रहा था, और उस पॉइंट पर हमारा शियर स्ट्रेस भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। ये शियर स्ट्रेस जो बोल रहे हैं इसको क्या करना है आपको, मेमोराइज करना है, यानी कि शियर स्ट्रेस जीरो हो रहा है। क्लियर, इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो है कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो है हम लोग कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। तो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन जो है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो है ऑब्जर्व करते हैं हम लोग पंप्स में, फैंस में, डिफ्यूजर्स में, टरबाइन ब्लेड में, एरोफॉयल में, ओपन चैनल ट्रांजिशन में। ठीक है, इतने चीज में हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। अब बाउंड्री लेयर सेपरेशन को जो कंट्रोल कैसे करेंगे, बाउंड्री लेयर का जो सेपरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करेंगे बाय एक्सेलरेटिंग द फ्लूइड इन बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर है हमारा ये, और इसके अंदर में जो भी फ्लूइड होगा हमारा, ये बॉडी है, इसके अंदर में इस फ्लूइड को क्या करेंगे, इस फ्लूइड को क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। तो वो एक्सेलरेट कैसे होगा, बाय इजेक्टिंग, इसी में क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट, सॉरी इजेक्ट नहीं, इंजेक्ट करेंगे किसको, अनदर सेम फ्लूइड को, जो फ्लूइड हमारा इससे फ्लो कर रहा है, यानी स्ट्रीम में जो भी फ्लूइड है हमारा वही सेम फ्लूइड को हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ताकि हमारा ये फ्लूइड क्या कर जाए, एक्सेलरेटिंग कर जाए, एक्सेलरेट कर जाए। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ किसको कंट्रोल करने का, बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कंट्रोल करने का। दूसरा पॉइंट बोल रहा है द स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी, द स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी। ठीक है, बॉडी कैसा, स्ट्रीम लाइनिंग बॉडी लेना पड़ेगा, स्ट्रीम लाइनिंग करेंगे बॉडी का बाय क्रिएटिंग सक्शन ऑफ फ्लूइड एट बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर पे क्या क्रिएट करेंगे, सक्शन क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखने को ना मिले, बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखने को ना मिले। तो इतना सारा पॉइंट था आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी का, और यहीं से जो है बाउंड्री लेयर थ्योरी आपका कंप्लीट हो रहा है, और यही था आपका लास्ट पॉइंट आज का। ठीक है, तो देखिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन आपका, बाउंड्री लेयर थ्योरी जो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे या तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को कर लेंगे, या एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है नोच एंड वियर, इसको भी कर सकते हैं कल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नोच वियर एंड बाउंड्री लेयर के बारे में, देख लेंगे कि दोनों क्या, बाउंड्री लेयर कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ हमें डाउट है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे आप लोगों का वो डाउट हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू के साथ, बाय, पीके सर के साथ। ठीक है, धन्यवाद, चलिए।
खुश रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए।